चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी। झारखंड में रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे ने झारखंड में बुनियादी ढांचे के विकास पर 56,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इससे न केवल रेल संचार लिंक विकसित होगा बल्कि झारखंड में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि अब मात्र 125 रुपये किराया देकर कोई भी व्यक्ति हावड़ा पहुंच सकता है। रेल मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में झारखंड में रेलवे के लिए बजट आवंटन में 16 गुना वृद्धि की गई है। विजयादशमी में रांची के 8 जगहों पर होगा रावण दहन। उत्तर प्रदेश के कलाकार निकालेंगे जीवंत झांकी। विजयादशमी शनिवार यानी आज है। इस दिन राजधानी रांची में 8 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा, हुंडरू मैदान, नामकुम के सितरोल, टाटी, सिलवे मैदान, शालीमार मैदान, HEC झकड़ाटांड, महादेव टंगरा में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का आयोजन करेंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली। अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने कहा है कि बारिश को देखते हुए रावण सहित अन्य पुतले को शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान ले जाया जाएगा। तीनों पुतलों को वहां खड़ा कर साज सजाव की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट, कुंभकर्ण के 65 व मेघनाथ के पुतले को 60 फीट होगी। वही रावण के 10 सिर भी लगाए जाएंगे, जहां शाम 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी। हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक फेको मशीन। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के एक फेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें से रांची, दुमका, पलामू तथा हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में पहले से ही यह सुविधा बहाल है। रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहां सांसद मद से खरीदी गई मशीन की दर को ही आधार बनाकर यह स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रत्येक मशीन के लिए 25.94 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। झारखंड में कब होंगे विधानसभा चुनाव, कितने फेज में होगी वोटिंग? झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही राज्य चुनाव की तारीखों की घोषणा करेंगे। अगले 2-3 दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। इस बात की प्रबल संभावना है कि झारखंड में भी चुनाव उसी दिन के आसपास कराए जा सकते हैं। नवंबर के तीसरे सप्ताह नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। झारखंड में हेमंत सोरेन का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 5 जनवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। चुनाव उससे पहले ही हो जाएंगे। झारखंड में फिर से ठप होंगे स्कूल, 60,000 सहायक शिक्षकों की हड़ताल का ऐलान। झारखंड में 60,000 से अधिक सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लिखित तौर पर अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से राज्य में हजारों सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो सकता है। राज्य में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण 38,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र पहले से ही ठप पड़े हैं। सावधान, झारखंड के किसानों को इन 2 नंबरों से आ रहा है कॉल। पूरा अकाउंट एक बार में हो जा रहा है खाली। झारखंड के किसानों के खातों पर साइबर अपराधियों की नज़र है। इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधी नया तरीके अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देकर राज्य के कृषि पदाधिकारियों से किसानों
का डेटा मांगा जा रहा है। कहा जाता है कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करना है, उसका डेटा उन्होंने तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसका खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों को संपर्क किया। वहां से ऐसे किसी प्रकार का डेटा नहीं भेजने की बात कहने पर विभाग सतर्क हो गया। विभाग की ओर से राज्य के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी। पत्र में कहा गया है कि किसी भी हाल में किसानों का डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाए। फसल बीमा योजना के पंजीकरण के दौरान किसानों से उनके बैंक खाता, मोबाइल, आधार कार्ड नंबर सहित अन्य जानकारी मांगी जाती है। अगर उक्त जानकारी साइबर अपराधियों के हाथ लग जाए तो आसानी से किसानों की राशि बैंक खाते से निकल सकती है। सभी स्कूलों में 30 अक्टूबर तक करना होगा आधार अपडेट, शिक्षा विभाग का आदेश। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा कार्यालय को सौंपी है। विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने जिले में स्थित सभी स्कूलों को 30 अक्टूबर तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में नामांकन बच्चों का आधार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि जिले के 95% सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार अपडेट है। निजी स्कूल आधार अपडेट करने में पीछे हैं। शिकायत मिली है कि बहुत सारे स्कूलों के बिना आधार के बच्चों का नाम पोर्टल पर अंकित कर दिया है। जिन बच्चों का आधार नहीं बना है वे जिले में बने आधार केंद्र पर आधार कार्ड बना सकते हैं। 13 अक्टूबर तक झारखंड में भारी बारिश, 20 जिलों में अलर्ट। दुर्गा पूजा पंडालों में रौनक बढ़ गई है। लोग भारी संख्या में अपने परिवार के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर आप भी घर से बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले मौसम विभाग की चेतावनी देख लें। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, लोहरदगा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में पूजा के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। सीएम हेमंत सोरेन के बकाया राशि मांगने पर बीजेपी का जवाब, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाया पैसे मांगने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल के महीनों में जल्दीबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आईटीआई का बोर्ड लगाकर बना रहे नकली शराब, छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान तेज हो गया। सरायकेला खरसवा जिले गमरिया थाना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षक संस्थान में आड़ में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की तो इसका भंडाफोड़ हुआ। आदित्यपुर अंचल के उत्पाद अवर निरीक्षक ने यह जानकारी दी। पूर्व सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर अंचल के उत्पादन अवर निरीक्षक नीरज कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गमरिया थाना क्षेत्र के छोटा गमरिया में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर तकनीकी शिक्षक संस्थान के नाम से संचालित आईटीआई सेंटर व एक भवन में छापेमारी की। अभियान के दौरान टीम ने दोनों घरों से 17 ड्राम नकली शराब, कंपनियों के सेक्टरों, नए ढक्कन, नकली शराब, QR कोड बनाने वाली मशीन एवं पैकिंग और सीलिंग मशीन बरामद किए।
पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के चतरा जिले के गनियोत्री जंगल में पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। दोनों नक्सलियों में TSPC के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और उसके सहयोगी ईश्वर गंजू शामिल है, जबकि नक्सली गोपाल गंजू को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ बुधवार रात को हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस गश्त के लिए जा रही थी, तभी पहले से घात लगातार गनियोत्री जंगल में बैठे नक्सलियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों नक्सलियों को मार गिराया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने AK-47 राइफल, एक देसी बंदूक, 3 जिंदा AK-40 गोलियां, एक मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों में 574 फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अधिसूचना के माध्यम से कुल 574 रिक्तियाँ भरी जाएगी, जिनमें से 313 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, 145 प्रोफेसर के लिए और 116 सहायक प्रोफेसर के लिए हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक या उससे पहले DU असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी DUAC.in पर जाकर आवेदन करें। आवेदक के पास प्रासंगिक विषय में PhD या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। झारखंड में अब हर महीने 11 तारीख को मनाया जाएगा परिवार कल्याण दिवस, लगाए जाएंगे आरोग्य शिविर। झारखंड में अब हर माह की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस का आयोजन किया जाएगा। यदि 11 तारीख को अवकाश होता है तो उससे पहले एक दिन या एक दिन बाद आयोजन किया जाएगा, लेकिन हर माह परिवार कल्याण दिवस का आयोजन जरूर किया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें परिवार नियोजन की विधियों की उपलब्धता के साथ साथ परिवार नियोजन, परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में महाअष्टमी के दिन बड़ा हादसा, रामगढ़ में ट्रक ने 4 लड़कियों को रौंदा। झारखंड के रामगढ़ जिला मुख्यालय में गुरुवार को महाअष्टमी पूजा के दिन दर्दनाक हादसा हो गया। रांची पटना रोड पर शहर के पाटिल चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आकर 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। सभी लड़कियों की उम्र 12 से लेकर 15 साल की बताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार इसी सुबह चौक से थोड़ी दूर एक पहले मालवाहक वाहक की चपेट से आकर एक युवक की भी जान चली गई। बताया जाता है कि हाईवे पर रांची की तरफ से आ रहे एक युवक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने वाहक पर नियंत्रण खो दिया और वह पाटिल चौक के ठीक पहले मुरियाम कला गांव के पास पलट गया। उसी वक्त रामगढ़ के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में महाअष्टमी की पूजा करने जा रही 4 लड़कियां दुर्घटनाग्रस्त होकर लुढ़कते ट्रक के नीचे आ गई। इनमें से एक मनीषा कुमारी को मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। झारखंड में जल्द हो सकती है विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा, राजनीतिक दलों के तेज की तैयारी। बताया जाता है कि चुनाव आयोग अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। वही इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 14 या 15 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे साथ झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।